दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है और ये आखिरी वीडियो भी है। और इसके साथ साथ ये वीडियो हमारा सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इस वीडियो में हमने जो भी सब्जियां लगाई हुई हैं उन सभी में लगभग फल और फूल आ रहे हैं, तो वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लहसुन की आजकल कीमत बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो मैंने लहसुन भी लगाया हुआ। मैं लहसुन तो वैसे हर साल ही लगाता हूँ। तो अब यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, ये हमारा लहसुन है। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास बाकला लगा हुआ है। अब हम उस साइड में जाते हैं। आप ये जो फसल देख रहे हैं हमारे पास, ये बाकला लगा हुआ है और ये अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा प्रोडक्शन होगा। और अब एक फैमिली तो इसमें खा नहीं सकती है, तो जो बचेगा यहाँ से हम उसको सेल करेंगे। जो पौधे यहाँ से हमारे कमज़ोर हो रहे थे या सूख रहे थे, तो हमने उनकी प्रूनिंग कर दी है, उनको काट के थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि वो अगले सीज़न हमें मिर्च देते रहें। इसी तरह से चलते हुए जब आप आगे आकर देखेंगे तो ये पेड़ हमारे अभी तक स्वस्थ हैं और अच्छे खासे हैं। इनसे हमें अभी भी प्रोडक्शन मिलता है। आप ये देखिए, इसमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं और यहाँ ये पूरे पूरे गुच्छे मिर्चियों के अभी भी आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए इसमें, तो अब यहाँ से जितना चलते हुए आगे जाएंगे तो आपको साइड में ये मिर्ची के पेड़ लगे हुए दिखेंगे और हम यहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन लेते हैं। अब ये देखिए, ये अंगूर की एक बेल हमारे पास यहाँ लगी हुई है और एक बिल्कुल वहाँ कैमरा के पीछे लगी हुई है। वो हालांकि अभी बहुत छोटी है। और इसी तरह से अंगूर के कई सारे बेलें आगे भी लगी हुई हैं। मैं एक एक को दिखाऊंगा। अगर मैं हर एक पेड़ को दिखाऊंगा तो फिर वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं। और अब हम आगे चलते हैं अगले किसी चीज़ के पास। बंद कर दीजिए आप। आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में बैंगन देखे होंगे, वो हमारे उस साइड पे लगे हुए थे और वो वहाँ से निकल कर अलग हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे हमारे पास बैंगन के कुछ पेड़ बचे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो इस वजह से ये भी ख़राब होते जा रहे हैं। हम देखते हैं ये बचेंगे या नहीं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने इनके ऊपर कौन सी दवा का स्प्रे किया है, मगर आज नहीं, अगली किसी वीडियो में। अब आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से वहाँ दूर तक हमारे पास पपीतों के कई सारे पेड़ हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसी एक ही लाइन हमारे पास है, हमारे पास और भी पपीते के पेड़ हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पपीते के पेड़ लगे हुए हैं और इसी तरह से हमारे पास कई और जगह पर कुछ कुछ पेड़ पपीते के लगे हुए हैं। छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे भी हमारे पास सोया मेथी वगैरह है या फिर मूली है या कहीं पर चुकंदर लगा हुआ है। तो जब तक हमारा ये वाला साइड खाली होगा तब तक हमारे खाने के लिए मूली और चुकंदर इस साइड में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने कई सारी सब्जियाँ एक ही जगह में मिक्स करके लगा दी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक ही फार्मूला है कि जितना मैं खाऊंगा वो खाऊंगा और उसके बाद जो बच जाएगा वो खिलाऊंगा। मैं खुद भी खाऊंगा और सबको भी खाने दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चुकंदर के पेड़ लगे हुए हैं और ये चुकंदर सिर्फ यही नहीं है, आगे तक वहाँ से वहाँ चुकंदर लगे हुए हैं और ये पर्याप्त हैं हमारे खाने के लिए। अब देखिए, इसमें बीच बीच में चुकंदर है और धनिया है और धनिया के साथ साथ इसमें पालक भी है। आप ये यहाँ से देख सकते हैं पालक का पौधा, और ये सारा चुकंदर लगा हुआ है हमारे पास। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कैसे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा पौधा हेल्दी है। तो ये है हेल्दी हमारा पौधा चुकंदर का। आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़े साइज़ का फल आएगा, अभी ये बढ़ रहा है। तो ये हमारा चुकंदर है। तो धनिया के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि ये धनिया जिनकी पत्तियां ऐसी हो चुकी हैं, तो इनको हम चटनी वगैरह बनाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, सलाद बनाने के लिए इनको नहीं ले जा सकते हैं। हम सलाद बनाने के लिए ये वाले पौधे इस्तेमाल करते हैं, चटनी बनाने के लिए।
तो वो हम यहाँ से उखाड़ कर ले जाते हैं और इनको हम छोड़ देते हैं धनिया के सीड प्राप्त करने के लिए। ये मूली के पेड़ हैं और ये हमने इसको पूरी मेड़ पर लगाया हुआ है। तो ये हमारे मूली के पेड़ हो गए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मूली की फ्रूटिंग है। आप ये देख सकते हैं हमारी मूली की किस तरह की फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए एकदम हेल्दी मूली। बस एक ही तोड़ूंगा, मुझे ज़्यादा खाना तो है नहीं। तो अभी मैंने इस खाली एरिया को केवल सिंचाई करके छोड़ दिया है और इसमें गोबर की खाद मिला दी है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए और उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा कि इस वक्त कौन सी फसल इसमें लगाने के लायक है और मैं वो लगा दूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ मटरी मिक्स की है और मटरी के साथ साथ में चना भी है हमारे पास। तो यहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में चना मिल जाएगा और उसके साथ साथ मटरी भी मिल जाएगी। और मटरी क्या है कई लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको मटरी भी दिखा देता हूँ कि मटरी कैसी होती है। ये है मटरी, इसका ये नीला फूल होता है और ये जो अरहर की दाल होती है ये उससे थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती है। इसकी दाल बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है और आप इसको ऐसे ऐसे करके खा भी सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया है। आप जब इसको खाएं तो ऊपर के कोपल ही खाएं, क्योंकि मुझे लगी है भूख, मैं बड़ी देर से यहाँ पर कर रहा हूँ और जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कितना भूखा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक नल भी लगा हुआ है ताज़ा पानी लेने के लिए और हम यहीं पर इन सब्जियों को तोड़कर बड़े आराम से खा भी सकते हैं। अब ये खाने लायक हो चुकी है और मैं इसे खा सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आइए हमारे साथ, हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। अब ये देखिए, इस जाली में हमने कटहल का पेड़ लगाया हुआ है और ये अकेला नहीं है, इसके साथ में हमने कुछ और कटहल के पेड़ लगाए हुए हैं। इसको बड़ा होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे हमारे कटहल की ग्रोथ होगी तो हम आपको दिखाते जाएंगे। हमारा नया इंजन रखा हुआ है और सिंचाई वगैरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब नहर नहीं आ रही होती है, नहरों में पानी नहीं आ रहा होता है, तो हम इस इंजन का यूज़ करते हैं और हमने इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, चोरों से इसकी सुरक्षा के लिए इसका पूरा एक कवर बनाया हुआ है। ये इसका दरवाज़ा है और हम यहाँ आकर बड़े आराम से इस इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो इसको लॉक कर देते हैं। ये इसका पाइप लगा हुआ है और इस पाइप से ये पानी होता हुआ इस नाली में जाता है। ये नालियों का पूरा एक जाल आपने देखा होगा, हमारे वीडियो के स्टार्ट से लेकर बना हुआ है। तो हमें जिस जिस पार्ट में पानी पहुंचाना होता है हम उधर उधर की नालियों को खोलते रहते हैं और जिस एरिया में हमें पानी नहीं चाहिए होता है हम उस एरिया को बंद करके रखते हैं। तो इस तरह से पानी की व्यवस्था हमने यहाँ पर कर रखी है। तो अब हमें लगता है कि हमने अपने फार्म पर जो कुछ भी था वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। आपने हमारे फार्म को पूरी तरह से देख लिया है और जैसे जैसे हम इसमें जो कुछ भी लगाते जाएंगे, उगाते जाएंगे और उसके साथ हमें जो तजुर्बा होता जाएगा और उन जानकारियों को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अब जाते जाते एक बात और बता दूं कि जब आप मूली को फिनिश कर लें तो उसके साथ ये 2 पत्तियां ज़रूर खा लें, क्योंकि ये मूली को हजम करने में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।